बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बहन क्यों नहीं बोली? आवाज तो बाहर आई, इधर से आवाज आई हमारे कबीर भाई। बोलिए सदगुरु श्री ज्ञान साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, नगर ग्राम बस्ती की, संपूर्ण विश्व की, केवल देव की साहेब बंदी साहेब। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय को श्री गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान समस्त अर्चनीय वंदनीय पूजनीय हमारे साधु समाज और महान साहिबों तथा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों माताओं तथा बाल गोपालों, समय बहुत हो गया है, 2-3 मिनट बाकी है 12 बजने की और हमारा कार्यक्रम 12:30 तक चलता है। उसके बाद आरती पूजा और फिर भोजन। तो भजन की हो इतनी देर से तो भोजन भी तो मिलना चाहिए। समय से होगा, चिंता ना करो। सब लोग चाहते हैं, कोई नहीं बोलते, इसका मतलब बंद। सभी करती है, सभी लोग नहीं चाहते, इसका मतलब नहीं ना। तो हम अपनी वाणी ये विराम देते हैं। बोलो सदगुरु देव की। हाँ हाँ सर, आप एक आजकल बहुमत का जमाना है, एक का नहीं, सब लोग देखते रहे, कोई नहीं बोले कि हाँ हाँ सर। नहीं चलो कोई आगे का कार्यक्रम चला। पूजा होगी, संतों की आरती होगी और फिर सबका भोजन भंडारा होगा। इसलिए समय से सब काम अच्छा होता है। हमारे बीना बहन की बहुत इच्छा है, इसलिए हम 5 मिनट आप लोगों के समक्ष थोड़ा सा समय लेते हैं। सदगुरु कबीर देव आप सब अभी अनेक महापुरुषों के द्वारा सुन रहे थे और सदगुरु कबीर देव के विचारों के आधार पर हम भी आपको एक साखी के माध्यम से साहिब जी पर थोड़ा सा विचार देते हैं। संसार में आप देखते हैं चारों तरफ दुख ही दुख है, सुख तो बहुत कम है और जो सुख होता भी है वो मालूम ही नहीं पड़ता। देखो शादी ब्याह होती तो मालूम पड़ता है, कब बीत जाता है खबर ही नहीं पड़ती। और कोई का शरीर छूट गया हो और रात्रि तो रात्रि बीतती नहीं, ये लगता है आज सवेरा होगा कि नहीं। तो ऐसे जो है जो दुख का समय आता है वो कटता नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुख है क्या। साहिब की एक साखी बहुत प्रसिद्ध है और आप सब जानते हो, पर आप बता नहीं सकते हो। भले आप टीचर पार्टी हो, बड़ा अध्ययन करते हो, परंतु बताओ कौन सी साखी है, कोई नहीं बताएंगे। हम बोलेंगे तो आप सब बोल देंगे और आप सब जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। यही संतों का उपकार है और कुछ नहीं। संत महापुरुष है वो याद दिलाते हैं, हम सब जानते हैं, ऐसा थोड़ा है। हम लोग यहाँ ऊंचे बैठ गए तो हम बहुत सारे ज्ञानी और अब सब ऐसे बैठे हो नीचे। अब सबको तो कुर्सियाँ थी नहीं, ये तो बिस्तर हमने पड़ा है, खाली रहा, क्योंकि अब आजकल लोग कुर्सियों में ज्यादा बैठते हैं और कुर्सियों का झमेला भी है। कुर्सियों की तो लड़ाई झगड़ा, वास्तव में कुर्सियां तो उन लोगों के लिए रहती है जो बेचारे नीचे नहीं बैठ पाते। परंतु लोग तो जो पहले से आ गए कुर्सियां ले लिए, अब तुम नीचे बैठ पाओ चाहे ना बैठ पाओ। तो यहाँ पर कबीर साहब की साखी बहुत प्रसिद्ध है, परंतु मैं बोलूंगा तो आप सब जान जाओ। शायद क्या कहते जो तू चाहे, पता चला सब जानते हैं। शायद कहते जो तू चाहे, बोल दो जोर से, जो तू चाहे मूंग तो छोड़ सकल की आस, और मुझे ऐसा हो तो सब सुख तेरे
कितनी बढ़िया शादी सर। कहते हैं हम सुख ढूंढते हैं सकल, गोहर में, वन में, जंगल में, बाजार में, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? अब तेरे अंदर है सब। जो तू चाहे मुंह झुको तो छोड़ सकल की सारी आशाओं को छोड़ो तो सब सुख का खजाना तुम। शायद बोलते हैं सब सुख, सब दुख भी बोलते हैं, शायद सब दुख भी बोलते हैं जो तुम छोड़ो। तो हम सब सुख क्या है? हम सुख में भटके, दुख में भी इसीलिए दुखी होते। सुख पाने के लिए ही हम चाह के कारण ही सब जगह भटकते रहते हैं। क्या ढूंढने के लिए? सुख। सुख पाने के लिए शादी किस लिए करते हैं बताओ? कोई दुख के लिए करता है? दुख के लिए कोई नहीं करता। किसके लिए करता है? सब सुख के लिए करते हैं। पर मिलता क्या है? 2 दिन नहीं बीतता और तीसरे दिन चालू हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं, साहब कहते हैं कि सब सुख तेरे पास है, पर हम जान नहीं पाते, इसलिए हम बाहर बाहर होते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बनते, मैं तो तेरे वस्तु बनते खोजे अंत क्यों कर आवे हाथ। सज्जन सोई सराहिए जो पारक राखे, पारक बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुर्गा करते रोए रहे सोई संत सुजान। बटे गई बाढ़ आपने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वरण, एक वरण है जो सदगुरु साहब कहते चारों वरण चौड़ा। चमार क्यों है? चमार तो मतलब चौड़ा, चौड़ा में भिड़ा हुआ। इस शरीर क्या है? चमार भूल कर चारों वर्ण ऐसे कहते थे। वही कौन कहेगा? अरे जो निर्भय है आत्मज्ञानी वही कहेगा। वो कहता है जो आत्मा को जान लेगा वो क्यों चमड़े के पीछे पड़ेगा, क्यों ऊंच नीच के पीछे पड़ेगा। शायद सीधे कितनी बातें टीचर में कहते, शायद सब समाज को सुधारते हैं। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बुद्ध से सृष्टि रची है तो को ब्राह्मण को कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र है? हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारे यहाँ नेता जिसे बोलते हैं यदि तुम सब एक रहोगे तो तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार होगा, और यदि फूटोगे तो टूटोगे। इसलिए हमारे कोई ऊंच नीच नहीं। कबीर साहब वैसे महापुरुष थे तो उन्होंने नीच माने नहीं। सदगुरु कबीर साहब के समय में 2 संस्कृतियां थी, हिंदू और मुसलमान। ईसाई भी रहे होंगे, परंतु ईसाई 7वीं सदी में आए, 17वीं सदी में। तो इसीलिए दोनों संस्कृतियां आपस में टकराती थी। तब कबीर साहब कहते हैं कोई हिंदू को तुम कहा चीनी पर रही, तुम क्यों झगड़ते हो? क्यों मानते हैं हिंदू? और वो कहते हैं कि गर्व से, हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है, और वो अपना कहते हैं मुसलमान है। तो कहते एक ही जमीन में हम सब रहते हैं तो क्यों झगड़ा करते हो? शायद ने कहा 30वें शब्द में कहते हैं भाई रे दुई जगदीश कमाते आया, कहो कौने बौर आया। यदि ईसाई होते उस समय तो शायद ऐसा भी कह सकते भाई रे 3 जगदीश कहाँ से आया? 3 नहीं कह शायद 2 ही कहे, क्योंकि दोनों संस्कृतियां आपस में टकराती थी। और सदगुरु कबीर देव को लोग समझते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। बताओ, और पढ़े लिखे नहीं थे शब्द को तुम ध्यान से सुनना, कैसा शब्दों को साहिब ने बैठाया है। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है तो को ब्राह्मण को सोड़ा। दूसरा शब्द कहते हैं साहब भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया। कौन कौन ये गौरा है? गौराना समझते हो? तुमको किसने पागल कर दिया? पागल आदमी झगड़ता है, ज्ञानी कभी झगड़ता है? जो पागल होता है वही झगड़ता, ज्ञानी कभी झगड़ता नहीं है। ज्ञानी कभी रूठता भी नहीं है, और रूठता है तो कौन है? वो अज्ञानी है। कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि प्रेम जो होता है उसका मत तोड़ो,
प्रेम कर यदि तोड़ोगे तो गांठ पड़ जाएगी, फिर जोड़ोगे तो गांठ पड़ेगी, जब गांठ पड़ जाएगी तो कैसे कल्याण होगा। इसीलिए साहिबजादा कहते हैं कि भाई ने तुम जगदीश कहाँ से आया तो कौने पौड़ाया, अल्लाह राम, हम कहते राम है, वो कहते नहीं अल्लाह है। तो क्या है, अरे भाई अल्लाह भी बड़ा राम भी बड़ा, राम कहो या अल्लाह कहो एक ही बात है, पर हम समझ नहीं पाते इसलिए झगड़ते रहते। हम कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो फिर दूसरे को क्यों मारते हो तुम? ब्रह्म ब्रह्म को मारा। मुसलमान क्या कहते हैं, कुल्लु अल्लाह, सब कुछ अल्लाह ही अल्लाह है। तो जब सब अल्लाह है तो काफर कहां से आ गए? किस पर तुम छुरी चला रहे हो, किसको तुम मार रहे हो? अभी महाराज देखो बकरीद को लेकर के बड़ा झमेला चल रहा है। हमारे सब सभी लोग कबीर साहब का सिद्धांत है कि जीव घात न बोल दिया करो, जीव घात न कीजिए, बोल ले तो कान और तीरथ गए तो इसलिए सब हमारा हिंदू समाज जो भी है वो सब कहते हैं कि भाई बकरीद मनाओ, पर जैसे हम लोग मनाते हैं इसी प्रकार तुम भी केक काट दो, मिठाई लाओ, खाओ पियो, कोई फल फूल काट दो, वो हो गए बन। पर नहीं, वो कहते हैं हमारा तो चला ना रहा है परंपरा से, हम तो बकरा ही काटेंगे। लो अब बकरा काटोगे तो फिर बकरा क्या करेगा, तुमको नहीं काटेगा। कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी ना जाए, अब बोला पेट बबूलता तो आम कहाँ से। आज जो लोग दुख दुख चिल्ला रहे हैं, किसी ने दुख दिया? अरे तुम्हारी कमाई का फल मिल रहा, कोई दूसरा दुख देने वाला संसार में नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तम चिंते नबी, बोलते करोड़ों जन्म बीत जाए पर जब तक तुम्हारे को कर्म का फल नहीं भोगोगे तब तक छुट्टी मिलवानो नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं छुट्टी चाहिए तो संतों के पास जाओ, सत्संग में जाओ। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। इसलिए बिना सत्संग के ये विवेक जागृत नहीं हो, और जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक तुम कैसे अलग हो सकते हो। तुम समझोगे कि सुख क्या है और दुख क्या है। जिसको तुम सुख माने बैठे हो वही तो दुख है, जिसको लोग सुख माने वही तो दुख है, पर वो समझते नहीं है, उसको और पकड़ते हैं दौड़ दौड़, अब फिर दुखी होते हैं, फिर भगवान को दोष देते हैं, ईश्वर अल्लाह सबको दोष देते रहते हैं कि हमारे पर हो गए। जो नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाय, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सदगुरुदेव की देखो कबीर साहब भी कहते हैं और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि तुम काल को दोष दे, तो कितने लोग नहीं कहते अरे भाई क्या करे हमारा काल, काल माने समय, हमारा समय बड़ा खराब चल रहा है। क्या खराब चल रहा? तुम्हारा खराब चल रहा और हमारा अच्छा चल रहा। ऐसा नहीं, कोई काल को क्यों तोड़ दे रहे हो? कोई का तुम्हारा क्या करें, क्या बोलते हैं, माथा ठोकते हैं, वरना हमारा कर्म महाराज तो खराब बता। अरे कितना सुंदर मानुष तन पाया, पाया मानुष तन, कितना बढ़िया। ये शब्द हमको इतना अच्छा लगता है कि जब साहिब ने लिखे जिस समय उसी समय हमने याद कर लिया और उसी को हम हमेशा बोलते रहते हैं। पाया मानुष तन, आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है कोई ठिकाना? जीते जीवन को कोई पता नहीं, पर सामान 100 वर्ष का है और पल की खबर कितनी नोटें निकलती रही। देखो जब छापा मारते थे
बंडल का बंडल बताओ, 2-2, 3-3 दिन तक वो मशीनें गिनती गिनती थक जाती थी। बोलो सदगुरुदेव जी, बताओ क्या करेंगे वो? न खाया न खिलाया न दान किया, धन के बटुए गले के गड़े रह गए। इसलिए जो मिला है उसका सदुपयोग करें और जो बीत गया उसकी चिंता न करो। पर लोग बीती में ही परेशान रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया बस उसी में परेशान। अरे किसी ने कहा, किसी ने जानी, कहे कभी कोई दोनों ज्ञानी हैं। उस बातों को छोड़ दो, पर लोग छोड़ते नहीं। 10 साल हो जाएगा तो भी वो याद कर लेंगे। वो सामने आएगा तो कहेंगे हाँ यही तो है वर्तमान। अरे भूल जाओ जो किया, अब जो करेगा वो ऐसे भरेगा तो तुम क्यों चिंता करो। इसीलिए मैंने कहा कि ये हम सारे के सुख हैं तो हम दुनिया में क्या बांटे, बताओ, जो देंगे वही आएगा। इसीलिए हम सुख बांटे, सबको सुख दो। मत समझो कि हमारा दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो हमारे लिए है। कौन है दुश्मन तुम्हारा? लोग मन को दुश्मन समझते, बताओ। अच्छा कितने लोग हैं जो मन को दुश्मन समझते हैं? हाथ ऊपर कर। इसका मतलब कोई दुश्मन नहीं समझते। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। मन तुम्हारा मित्र है, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। और मन कौन है बताओ? मन कौन है? पढ़ते तो हो नहीं है, बस इधर उधर मोबाइल में भिड़े रहते। गीता पढ़ो, बीजक पढ़ो, रामायण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, भागवत पढ़ो, सब ग्रंथों को पढ़ो और उनमें से सबने से सार लो। जो अच्छी बात है वो ले लो। हम कहते हैं हमारा मन बहुत खराब है महाराज जी, कितने लोग शिकायत करते हैं। और गीता में भगवान 16 अध्याय में क्या बोलते हैं? जहां पर विभूतियों का वर्णन है वहां पर भगवान क्या बोलते हैं? इंद्रियाणमनश्चास्मि। बताओ, इंद्रिया जो है हमारा, इंद्रियों में जो मन है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 11 मनोरम शास्त्री है। तो हमारा जो मन है वो मन क्या है? वो कौन है? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इंद्रियों में जो मन है वो कौन है? वो मैं हूं बोले भगवान कृष्ण। बोलते मैं ही तू बोल। तो जो मैं हूं तो भगवान कृष्ण खराब हो? हम लोग तो उनको पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, वो कैसे खराब हो? हमारी बुद्धि खराब है, हम समझते नहीं है। इसीलिए कहते हैं संतों के पास जाओ, समझे समझावे सदा, सत्संगत के बीच ताको हमारी बंदगी के चित्र है ना। ऐसी इस सत्संग की विचार है, बात है। थोड़ा सा हमने आप लोगों को कबीर साहब के संबंध में विचार में बदलाए। पूज्य गुरुदेव जी की भी श्रद्धांजलि है और पूज्य गुरुदेव जी की यहाँ पर पुस्तकें हैं। जिन भक्तों को, सज्जनों को चाहिए, यदि पैसा ना हो तो भी एक एक लेते जाना, प्रसाद ले जाना, चिंता न करना। और पैसा है तो पैसा भी दोगे तो हम दोबारा फिर छपाएंगे। इसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा रखते हैं। पुस्तकें इतनी नहीं है जितने आप लोग बैठे हो, परंतु लोग क्या है, हजारों रुपया पान पराग और आजकल तो दारू में पूछो मत, बर्बाद कर देते हैं। पर एक दो सतग्रंथ अपने घर में नहीं रखते। तो पूज्य गुरुदेव जी की पुस्तकें हैं 8-9, वो आप लोग जानिए। एक एक साथी पर, कबीर साहब के आधार पर सब पुस्तकें एक साथी लिए संगत कीजिए, मानुष पेराम। ऐसे संजम से लाभ, सत्संग से लाभ, जीवन सौरभ। हमारा जीवन कैसा हो? सौरभ, फूल की सुगंधी की तरह हो। ऐसा न हो कि बदबू मारे, लोग देखना ना चाहें, अरे लोग फूल हाथ पहनाना चाहें, ऐसा जीवन। तो इस प्रकार से आप लोग जब उठेंगे तो यहाँ से पुस्तकें भी देखेंगे। और जिन भक्तों को पूज्य गुरुदेव जी का फोटो चाहिए वो वहाँ पर फोटो भी है, उसकी कीमत भी 5 रुपया। परंतु आपको 5 रुपया नहीं देना, आप मुफ्त में ले जाओ, परंतु ले जा करके गुरु महाराज को उसको बढ़ा के रखना। ये चित्र हमारे इसीलिए रखे जाते हैं, चित्र को देखकर महापुरुषों के चरित्र याद आते हैं। इसलिए अब यहाँ हमारे कबीर साहब बैठे, गुरु जी बैठे, हमें तो भाई गद्दी तो हमारे गुरु जी की है,
हम भी बैठते थे, पर हमने सोचा भाई गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी की गद्दी, गुरुजी बैठे, हमारे सब संत बैठे हैं तो हम भी ऐसे बैठे। हमारे कोई कोई बोले साहब गद्दी में नहीं बैठो, अरे वो गद्दी ये क्या गद्दी से कम, हमारे सब संत बैठे, हम सब एक हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब महापुरुष हैं। हम कहते ना सब संत संत सब ही बड़े, पर कहाँ अपनी अपनी ठौर। अब भैया हमारा ठौर है, हम ये गद्दी बैठते तो आप थोड़ा कहते क्यों बैठे हो, चलो इधर, हमारे नरेश साहब जी की गद्दी है, हाँ? तो वहाँ हमारे साथ बैठते हैं तो अपने अपने ठौर अपने अपनी जगह में है, तो उनको भक्तों ने सजाया है तो बैठाना जरूरी है, हाँ? पर हमारे मन में विचार आया कि हमारे सब हैं कि सब, और हमारा ऐसा नहीं कि हम बड़े बड़े हो गए, हमारे सब संत हमारे से बड़े, पर जिस सब लोग आदर देते क्यों देते, हम भी सबके चरण छूने को तैयार और हम छूते भी हैं। हमारे बड़े बड़े संत आते हैं, हमने तो स्वामी नारायण में गए, आपके चांसर जहाँ प्रमुख स्वामी जी का जन्म स्थान है, और वहाँ हमने देखा इतनी विनम्रता, और हमारे यहाँ तो बस देश मिल गया तो कहते हैं, हमारे एक संत कहते रहे हम तो मुक्त हो गए। मैंने कहा कैसे मुक्त हो गए, अरे मेरा देखो मेरा तो संन्यास हो गया। बोले संन्यास होने से मुक्त हो गए, संन्यास से मुक्ति नहीं है, वासनाओं के त्याग से मुक्ति। संन्यास तो भेष है, भेष होना जरूरी है। तो इस तरह हम वहां देखे बड़े बूढ़े बूढ़े महात्मा विचारे, और हमारे स्वागत में सब खड़े, और वहां ले गए और सब जाते चरण, तो हमारे चरणों में पड़ा, हम उनके चरणों में लोग, तो क्या करें, ऐसे हो रहा। और स्वामी जी वहां ले गए जहां उनका जन्म स्थान था, सब पक्का है पर उतना कच्चा रखे हैं, और जहां बैठ के स्वामी जी सबका स्वागत करते थे तो वहीं पर हमको बैठा के, हमारा मैं तो था, बोले क्या लाए, चाह लाए कि दूध, बोले नहीं दूध लाओ, तो दूध ले आए। और जब हम दूध पीने लगे तो उन्होंने बोले महाराज जी हमारे प्रमुख स्वामी जो है यहीं पर बैठा करके सब संतों का दूध पिलाते थे। बोले सदगुरुदेव की जय। तो कहने का भाव ये कि विनम्रता हमारे में चाहिए, ऐसे नहीं मठ के मान बैठ गए तो मठाधीश हो गए, बड़े महंत हो गए, नहीं, ये तो व्यवस्था है, ठीक है आप लोगों ने व्यवस्था दिया, हम लोग उसी व्यवस्था के आधार पर काम करते हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब एक हैं, ऐसा समझ करके हम रहेंगे तो जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। और यदि आप सोचे कि हम बहुत बड़े हैं और हम गए हैं, कोई माला नहीं पहना था, कोई स्वागत नहीं करता, कोई सम्मान नहीं देता, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? अरे दुखी हो जाएगा वो मन, क्यों कि वो चाहता था कि हमारे पैसा नहीं, अब हमारे इतने संत आ गए, अब भाई सब तो जहाँ बैठ गए क्या करें, तो हम शायद हम तो रखे थे वही नरेश साहब जी हमारे यहाँ बैठेंगे, मुफ्ती साहब जी यहाँ बैठेंगे, ऐसा हमने सबके व्यवस्था रखे थे, परंतु हमारे इतने संत आ गए और सब संत बैठ गए, तो हमने भाई ठीक है सब एक ही है, जो जहाँ बैठ गया कोई बात नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सब हमारे महापुरुष हैं और सभी बड़े हैं, सभी ऐसा नहीं कि कोई छोटे हैं। तो हमने थोड़ा सा आप लोगों के समझ व्यवहारिक बातें बतलाए। अभी ये कार्यक्रम नहीं समाप्त होगा, थोड़ा सा 2 मिनट और देखो, ये जो सम्मेलन हुआ है, भंडारा हुआ है, ये आप सबके सहयोग से है, और सबसे बड़ा भाग वो हमारा भंडारा में हमारे जो यहाँ के सरपंच साहब है रमन भाई, तो उनके द्वारा ये सारा कार्यक्रम रखा गया। गांव में शाम के भोजन है करीब 2500 मानक जो भी है, तो हमने कहा भाई हमारे जितने भक्त आएंगे बाहर से वो हमारे सब यहीं खाएंगे, क्योंकि वो हमारे भक्त आते हैं और भंडारा पूरा होने के बाद सब चले जाते हैं। शाम के लिए कौन रहेगा, कोई भोजन के लिए नहीं आते। हमने कहा हमारे यहाँ आते हैं सत्संग के लिए आते हैं, और सब लोग सत्संग सुनते हैं, उसके बाद भोजन तो मिलते हैं। तो हमने कहा ऐसा बोले नहीं साहब हम भोजन वहाँ यहीं पहुँचा देंगे। हमने कहा और जो कोई रहेंगे तो हम किसी को भगाएंगे थोड़ा, जो लोग रहेंगे तो शाम के वहाँ भोजन शाम का सब भक्तों का, गांव के जितने भी हमारे भक्त हैं, संत सब समाज हैं, उनका सबका भोजन धर्मशाला में शाम को 5 बजे से चालू होगा।
और अभी यहाँ हमारे जितने भक्त बाहर से आए हैं और जो भी हमारे सत्संगी आए हैं, हम तो कहते सब लोग यही भोजन पाओ और सब पा करके जाए। तो खर्चा हमारे रमन भाई जो है उन्होंने पूरा भंडारे का खर्चा लिया है। एक बार जोर से तालियां बजाएं। और सदगुरु गुरु महाराज की ओर से और सभी संत समाज की ओर से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से क्या संपत्ति हमारे आपके पास नहीं है, सबके पास है। हम भी अकेले भंडारा कर सकते हैं, पर हम तो अभी महाराज जी के पास गए नडियाद, तो महाराज जी तो जानते हैं ना भाई कि आए हैं तो चलो कुछ भंडारा का, क्योंकि पत्रिका दिए तो बोले क्या क्या ले जाना है। मैंने कहा आपका आशीर्वाद ले जाना है। बोलो सदगुरुदेव जी। हाँ है सब करने वाले, जब सब हमारे भक्त हैं सब कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है लाने की वहां से। इसलिए हमने कुछ नहीं, मैंने कहा महाराज जी आपका आशीर्वाद दो। कितने खुश हो गए और ताली बजाने लगे। महाराज जी हमारे परम मित्र है, रामदास जी महाराज वहाँ के मानते हैं, करुसर में रहते थे पहले। डोगरी जी महाराज की कथा थी, हम गुरु जी को भी ले गए वहाँ कथा सुनाए सब। तो इसलिए महाराज ये जितना भी कार्यक्रम हो रहा है आप सबके सहयोग से, इसलिए हम पत्रिका में भी किसी का नाम नहीं डालते, हमारा सारा भक्त समाज नाम डाल देते हैं कि सबके सहयोग से। पर जिन लोगों ने विशेष रूप से कुछ किया है तो उनको कम से कम जयकारा तो करना पड़ेगा। तो हमारे सबसे पहले हैं हमारे अशोक भाई हैं बम्बई के, जो हमेशा आते हैं, नहीं आ पाए कोई कारणवश, तो उन्होंने कहा है उनकी माता जी का शरीर छूट गया जो कमला देवी थी और उनके पिताजी का नाम रामचंद्र भाई है। तो उनके माता का नाम सीता भाई होते थे और उनके पिताजी का नाम रामचंद्र भाई। तो उनका अभी शरीर छूट गया है, हम उधर थे इसलिए हम उधर नहीं पहुंच पाए बम्बई, परंतु उन्होंने भेजा है। उन्होंने कहा साहब 11,000 रुपया हमारे माता जी के नाम से भंडारा में लगाएंगे। बोलो सदगुरुदेव की जय। जोर से ताली एक बार बजा दिया तो कितना धन्यवाद तो दो। दूसरे नंबर में हमारे पीराराम भाई हैं, वो भी राजस्थान के हैं, पाली के। उनका हमेशा तन मन धन गुरु जी पर समर्पण रहता है। अभी हमने कुंभ मेला में बहुत बड़ा भंडारा गुरु जी का किया था, करीब 40-50 महंत सब इकट्ठा हो गए, क्योंकि सब गुरु जी को मानते हैं। तो वहां भी उन्होंने दिया था, सब किया था। और यहाँ भी उन्होंने, हमने मना किया तो भी उन्होंने कहा नहीं, 11,000 रुपया उन्होंने भी भंडारा के लिए यहाँ पर संतों की सेवा। बोले सदगुरुदेव की जय। दूसरा हमारा डॉक्टर भाई गोपाल भाई, वो हमेशा तन से मन से धन से डॉक्टर है, इसलिए सब लोग बोरेली में रहते थे, अभी बड़ौदा आ गए हैं। उन्होंने भी हमको 7,000 रुपया भंडारा करने में से दिए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे हमारे रसिक भाई तो यहाँ आए है, खड़े हो जाओ। हमारे रसिक भाई हैं, हमारे असल साहिब जी हैं, आप जानते हैं उनका तन मन धन सब कुछ अर्पण रहता है। अकेले उन्होंने 7 लाख रुपया लगा करके पूरा समाज का भंडारा किया। बोलो ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद है। और इतने विनम्र देख लो कैसा भेद, इंजीनियर हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े इंजीनियर हैं। और हमारे प्रति उनकी इतनी श्रद्धा रहती है कि पूछते रहते हैं शायद क्या आराम, फिर भी हम कहते नहीं बस आप आ जाओ, बहुत बड़े। फिर भी उन्होंने जितना भंडारे का सामान बहुत सा ये काजू बादाम जो भी पन्ना है ऐसे लाए और उन्होंने 2,500 फिर भी भंडारे में लगाने के लिए हमने माना है। हाँ दक्षिणा आओ तो सब करते रहते हैं उनको, तो ऐसे महापुरुष तो कहते हैं लक्ष्मी सबके है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर कोई क्या है लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं और जितने हम बांटेंगे उतने तो आएंगे। इसी प्रकार से उनका हमेशा सेवा में रहता है। अभी साहेब आने वाले हैं, शायद आएंगे असम साहब भी, यहाँ तो हमारे यहाँ आते हैं, वो तो उनका नियम ही है, यहाँ गुजरात आएंगे तो, परंतु वहाँ बोरेली की तरफ भी उनका कार्यक्रम, नरेश साहब जी हमारे बैठे हैं और सब जगह उनका प्रोग्राम का भीतर साहब जी प्रोग्राम कराते हैं और देते भी हैं कुछ ना। यहाँ भी आते हैं तो नहीं देते, सब जगह देते रहते हैं, बांटते रहते हैं और जितने बांटते उतना आता रहता है। बोलो सदगुरुदेव की
इस प्रकार से हमारे रशीद भाई 2500 रुपया बोले की ओर से रहा। दूसरे हमारे गुरु भाई हैं, हम तो मना कर रहे थे, हमारे राजेंद्र साहब जो भी बोले थे मोटी घुंगरी, और हम गए थे वहां निमंत्रण लेकर के। मैंने सोचा सबके पास जाएंगे, नरेश साहब हैं हमारे, सिद्धेश साहब जी हैं, पीतम साहब हैं, भीतर साहब हैं, जया बहन है, सबसे मिलेंगे। और पहले हम गए रशीद भाई के पास गए, जलपान किए, फिर मैंने कहा नहीं भोजन नहीं करेंगे, हम वहां जाएंगे, फिर सबसे मिलना है। पर जब हम वहां से चलने लगे तो वो माने नहीं, पूजा करने लगे। अब पूजा किए, साल भी उड़ रहा है, 2500 रुपया भी दिए, तो मैंने सारी पत्रिका उनके पास धर दी। बोले सदगुरुदेव की। मैंने कहा भाई मैं वहां जाऊंगा, नरेश साहब भी नहीं मानेंगे, संदेश साहब भी नहीं मानेंगे, तो मेरे जाने से क्या फायदा हुआ? मैं तो निमंत्रण देने जा रहा हूँ और उड़ा रखे नीचे रखने लगे। तो मैंने कहा तुम ऐसा करना, सबको शायद पहुंचा देना, हाँ सबके। फिर मैंने फोन से भी बात कर लिया और सुबह साहब ने भी सबको डाल दिए, क्योंकि उनका बहुत भाव रहता शायद ये ऐसे। तो भाई हम लोग भी इसीलिए हम उन्हीं के द्वारा सब ये कार्यक्रम करते हैं, सबसे पूछते हैं कि कोई ऐसा है तो नहीं बीच में। जब यहाँ रहता तो सब लोग आते हैं और इसके लिए हमने हमारे स्थानीय संत तो इस तरह से साहब जी ऐसे की। तो नरेश साहब जी का भी और हमारे प्रीतम साहब जी और हमारे सिद्धेश साहब जी हैं, जो भी हमारे उधर के सब संत हैं, सब में इतना भाव प्रेम रहता है। इसीलिए हम और जितने भक्त हैं, हम देखो आप तो बड़ा ठीक है, हमारे यहाँ तो ये साल में होता है कभी, वहां तो मैं देखता हूँ रोज एक कार्यक्रम चलता रहता है और वही भक्त और रोज पूजा देते हैं। मैं तो सोचा भाई ऐसा कैसा है, सब लोग रोज एक पूजा करते रहते, पर जितना करते हैं उतना आता भी रहता है। तो इस तरह से उन्होंने भी हमारे राजेंद्र साहब जी ने ऐसा किया। दूसरे हमारे हम जाते हैं बोड़े जी जो, तो हमारे सीमित वाले भाई हैं, हमारे किशोर भाई हैं, तो उनके भी सोनल बहन और लाला भाई, उन्होंने भी हमें 1100 रुपया भंडारा के लिए दिए। बोल सदगुरुदेव की। और हमारे करोल के हैं भीखा भाई, बहुत दिन से उनकी इच्छा थी तो वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने भी हमें 5000 रुपया भंडारा के निमित्त में दिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। और हमारे कुमार साहब हैं, हमारे सेवा में जो वीडियो बनाते हैं, सब कुछ गुरु जी का करते हैं, पुस्तक भी चलाते हैं, उन्होंने भी आते ही भंडारा के लिए 2000 रुपया दिए। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है।